बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं अपने बरादर अजीज़ को, वो कि उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन इल्म में मुझसे बड़े हैं, क्योंकि मैं तो जल्दी आ गया था। और शेख साहब को खुशनसीबी ये रही है कि वो इदामा देते रहे और माशाल्लाह से बस हारी शामिल होते रहे हैं। हमारी किस्मत नहीं थी, लेकिन बहरहाल हमें बहुत खुशी है कि आज हम अपने बरादर की ज़ियारत कर रहे हैं। अगर हमें पहले पता होता तो हम इनके शाया निशान इस्तकबाल करते। बहरहाल हमारी कोताही रही है, हमें नहीं मालूम था। और क्योंकि कुछ अरसे से हसासियत की वजह से शेख साहब जो है मोबाइल भी साथ नहीं रख रहे थे, तो उस वक़्त से मोबाइल नंबर मेरे पास भी नहीं था। हालांकि हमारा बचपन का गठजोड़ है, लेकिन मोबाइल नंबर दोनों के पास नहीं थे। तो बहरहाल शेख साहब के रास्ते की बहुत सारी रुकावटें हम सुनते रहे हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार तमाम रुकावटों से बरातर होके और तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए इन्हें कौम की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। शेख साहब भी जानते हैं कि मैं सियासत से दूर रहता हूँ, हालांकि कौम में हमारी बड़ी एफर्ट्स थी, बड़े नारे शारे लगाते थे, लेकिन पाकिस्तान आके हमने सारे नारे छोड़ दिए थे। मुझे छोड़ा है नहीं, आपको खुदा शाहिद है, मेरा रब आपको कभी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं क्योंकि किसी प्लेटफार्म से चिपकना नहीं चाहता था। मेरे बाप की नसीहत थी कि बेटा कोई प्लेटफार्म जो है ना उसकी छाप नहीं लगनी चाहिए, तो मैं इसलिए प्लेटफार्मों से दूर रहता रहा हूँ। इस वजह से हम थोड़े से तो इस वजह से दूर रहे। लेकिन बहरहाल अभी इन्होंने जो सोशल काम शुरू किया है, ये हकीकी खिदमत है। परवरदिगार इन्हें इसकी इंशाअल्लाह हिम्मत और ताकत के साथ साथ तौफीक दे और ये काम और आगे ले। इनको जैसे अभी हम सुन रहे हैं रास्ते की रुकावटें बहुत ज़्यादा होंगी और दुश्मन नहीं होंगे। दुश्मन जो है रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल इसको 100%। और ये भी जानते हैं, हम भी हदीसें पढ़ चुके हैं सारी, कि हमारे रास्ते में सबसे पहले हमारे अपने ही आएंगे। तो इंशाअल्लाह मेरी सिर्फ यही है कि बरादराना रिक्वेस्ट के डरना नहीं है और साथ साथ रहना है। जहाँ हम हकीरों की जो है ज़रूरत पड़ेगी, हम शायद कोई इतना बड़ा खिदमत तो नहीं कर सके, लेकिन हम लोग उसमें आप लोग के साथ साथ हैं, शाना बशाना। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े हम बिल्कुल हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बाकी इस तंजीम नौजवान अमल को बचपन से आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लोगों की खिदमत इतना जो कर रहे हैं, इस खिदमत में बहुत सारे, जैसा भी आपने एजुकेशन का बताया, आपने सेहत का बताया, बहुत से अभी तो बाहर चले गए, ठीक है। बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो भी बाहर चले गए, जैसे अभिषेक का बताया वो बल्तिस्तान जाके खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह इस बारगाह की भी जो है खिदमत है। आपने पुराना बारगाह भी देखा, अभी भी देखा कि इसके आने के बाद हमने बड़ी चेंजिंग की, गो कि हमें भी आपकी तरह रास्ते में बड़ी रुकावटें आई और अपनों के जरिए ही आई, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि फसादी मुर्गी आ गया तो फसाद शुरू हो गया, लेकिन आज बारगाह का आपने देखा है शक्ल, उसकी हमने चेंज की। हमने डरे नहीं, अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त के साथ साथ हमने इसका खिदमत किया। अभी जिस तरह भी एम्बुलेंस ज़रूरी है, इसी तरह मेरे जहन में हमने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, आप भी अपने जहन में रखें। अगर आपको थोड़ा इसमें स्पेस मिले तो हमें आप मदद कीजिएगा कि हम, क्योंकि यहाँ सुबह शाम मैयतें आती हैं। अभी माह मुबारक रमज़ान के तकरीबन 17 दिनों में 21 मैयतें हमने बल्तिस्तान में 21 मैयतें, वो भी जवान लड़के भी थे। हमारा पाली हो गए, सादिक हो गए, ये सुबह शाम 24 घंटे गुस्ल देने के लिए ही खोलता रहते हैं। तो इनके लिए हमें कोशिश है कि आपको अगर हो सकता है कि इनके लिए कोई माहाना या नहीं तो कोई सालाना या कोई शिशमाहा बंदोबस्त। दूसरा, हमें चिलर चाहिए अपने बत्तियों के मैयतों के लिए, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों में मैयतें बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो जाती हैं, कभी 2 दिन कभी 3 दिन रास्ते बंद। अभी भी रास्ते बंद थे माह मुबारक रमज़ान में, हमारी 3-4 मैयतें खरीदी। तो हमें 2 चिलर चाहिए। हमने जो उस दिन हिसाब लगाया था तो तकरीबन 6-7 लाख रुपये का कम अज़ कम एक प्रोजेक्ट बनता है। तो ये आप अपने जहन में रखें। अभी हम आपको माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी इसको बस स्टैंड ठीक हो गया। बस आप जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे अपनी ज़ात के लिए तो इतना इसकी कोई फ़ायदा, क्योंकि मैंने यही दफन होना है। लेकिन जो मेरे जो मोमिनीन, हाँ देखो हम तो अभी यही है, जैसे मेरा बाप अभी यही दफन है, तो हम क्योंकि यहीं के होके रह गए। लेकिन जो मेरे मोमिनीन वहाँ से आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम। अभी पिछले दिनों रास्ते बंद थे तो 3-3 दिन मैयतें रही हैं। जहाज़ गया, जहाज़ वापस आ गया तो मैयत फिर पड़ी रहेगी। फिर हमने बड़ी मुश्किल से शाम को एम्बुलेंस में निकाला तो पता चला रास्ता आगे से बंद है, स्टॉप की जगह से बंद है, बटन में बंद है। तो ये 2-3 जगह मुश्किलात जो हमारे लिए। अब यहाँ पे 2 चिलर हो ना तो हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम उनको 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, 4 दिन रखें, तो वर्षा के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। तो परवरदिगार ने भी आपको तौफीक दी है इंशाअल्लाह। जितना
آپ سے ہوتا جائے، آپ کا جتنا ہم سے ہو ہم آپ کو نشاندہی کرتے جائیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان.